स्वागत है आपका आपके चैनल पर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है मैथ की, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुपात, समानुपात और साझेदारी, यानी कि रेशियो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ उसके अंदर कि क्या है कि कुछ बच्चों के साथ में ना, आप अधिकतर के साथ प्रॉब्लम होती है कि हम नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हम ना उनमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम ना हमारे पास में यही चीज़ें आती है इसमें मैथ में, कि हमें आखिर समझ में नहीं आता कि हमें इसमें ना क्या चीज़ निकालनी है। तो अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए ना कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, क्या चीज़ निकालनी है, हमें इसमें कैसे सॉल्व करना है, तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको वो ही चीज़ कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर कराने वाले हूँ उस चैप्टर के अंदर आज। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं मुझे तरह आपके लिए नया एक थॉट लेकर आया हूँ यहाँ पे। क्या पार्टनरशिप ना वही सफल होती है जहाँ रेशियो प्रोपोर्शनल का ना सही तालमेल होता है। तो जो आपके और हमारे बीच में ना वो एक पार्टनरशिप है। क्या क्यों क्या मैं ना आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता हूँ, आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आता हूँ, आपके लिए ना इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके एग्जाम के प्रिपरेशन कराने के लिए। तो आपकी और मेरी क्या पार्टनरशिप है कि मैं आपके लिए चीज़ लेकर आ रहा हूँ, आप मेरी चीज़ों को देख रहे हो। तो यहाँ पे ना इसका हम क्या करना है, एक सफल प्रयोग करना है, तालमेल बनाना है कि भाई मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आऊँगा, जो चीज़ आपको चाहिए होगी, जो चीज़ आप मुझसे मांगोगे, मैं वो चीज़ लेकर आऊँगा। और बस आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, सबके साथ में उसको शेयर कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, मेरी वीडियोज़ को देखना है आप लोगों को। तभी भाई हमारी जो पार्टनरशिप है ना, वही हमारी क्या हो पाएगी, एक सफल पार्टनरशिप बन पाएगी। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं, अपने चैनल पर उस पर आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शनल पार्टनरशिप, यानी कि अनुपात, समानुपात और साझेदारी। कह रहा है कि जाना दो राशियों ए और बी का अनुपात क्या होता है, ए और बी होता है, तो ऐसे में ना उनको हम कैसे लिखते हैं, ए रेशियो बी के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि ए रेशियो बी का मतलब क्या हो गया यहाँ, ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पूछा है 5 और 9, 5 और 9 का अनुपात क्या होगा, तो 5 और 9 का अनुपात कितना का, 5:9। ओके, अब उसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास में रेशो होते हैं ना, अनुपात जो होते हैं उनके ना हमारे पास में 6 तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा डुप्लीकेट अनुपात। डुप्लीकेट अनुपात में क्या होता है, जैसे ए रेशियो बी है ना, तो ए रेशियो बी का कितना बन जाता है डुप्लीकेट में, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। एक होता है उप डुप्लीकेट, उसमें क्या हो जाता है कि ए रेशियो बी का बन जाता है ए अंडर रूट में और फिर आपका अंडर रूट बी। त्रिगुण में क्या होता है कि यहाँ स्क्वायर हो रहा था, ये यहाँ क्या हो जाता है, क्यूब बन जाता है उसका, ए क्यूब रेशो बी क्यूब। अब त्रिगुण में क्या आता है, इसको बोलते हैं बेटा क्यूब रूट, इसको क्या बोलते हैं आपका क्यूब रूट है ना, तो किसमें आता है, क्यूब रूट में। फिर आपका कौन सा होता है, आपका इनवर्स वाला होता है ना, इनवर्स वाले में क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, जैसे ए रेशो बी का क्या हो जाएगा, बी रेशो ए हो जाएगा। अब आता है आपका एक लास्ट में मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात में क्या होता है कि जैसे ना आपको दिया हुआ है कि ए रेशो बी है और आपका सी रेशो क्या डी है और आपका ई रेशो एफ है, तो इसका मिश्रित कैसे बन जाएगा कि ए सी और ई एक साथ आ जाएंगे, ए सी ई रेशो में, और बी डी और एफ एक साथ आ जाएंगे, बी डी एफ। तो ये वाला कौन सा हो गया मेरा, मिश्रित अनुपात हो गया, या बोलो आप कंपाउंडेड रेशो आ गया। ठीक है भाई। अब जैसे इसमें ना मेरे पास में एक यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि एक क्लास में क्या बच्चे पढ़ते हैं कुछ, यानी कि 40 तो लड़के पढ़ते हैं और 60 ना लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो उनका अनुपात कितना का, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 40 को ना 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया, और 2 और 3 यानी कितना हो गया, 2/3, तो इसका रेशो कितना हो गया, 2:3 इसका हो गया। अब मान लो, अगर मान लो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ कि मुझे ना ये रेशो दिया हुआ है कि मेरे पास में ना एक क्लास है, और समझो कि मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास में ना एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं
जिसमें ना बॉयज़ और गर्ल्स दोनों है, तो उनका रेशो कितना दे रखा है, 2:3 रेशो दे रखा है। ठीक है। और टोटल बच्चे कितने, टोटल बच्चे 100। तो पूछा है कि गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितने हैं, इनका ना मुझे रेशो वो बताना है कि कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इनको ना 2x + 3x = कितना हो गया बेटा, 5x हो गया। अब जो ये 5x मैं क्या रख दूंगा, 5x रख दूंगा 100, क्योंकि टोटल बच्चे मेरे पास कितने 100 है। तो x कितना हो गया, 100/5 यानी कि 20। तो x मेरे पास में कितना आ गया, 20 आ गया। तो अगर अब मुझे बॉयज़ निकालने, मेरे पास में बॉयज़ कितने क्लास के अंदर, तो मेरे पास बॉयज़ कितने हैं, ये हो गए 2x। क्योंकि देखो बॉय और गर्ल ऐसे लिखा है ना, तो ये तो यानी कि बॉय हो गए मेरे में 2 और ये हो गया 3 वाले में। ओके। तो बॉयज़ मेरे पास कितने, 2x यानी कि 2 × 20 40 हो गए। गर्ल्स कितनी है मेरे पास में, 3x यानी कि 3 × 20 60। अगेन है समझ में आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास में जो है नंबर्स दिए हुए तो उनको रेशो में निकाल सकते हो। अगर रेशो दिए तो आप उनको क्या कर सकते हो, उनका नंबर बता सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ कितनी है। अब सेकंड चीज़ मेरे पास में आती है प्रोपोर्शंस। बेटा प्रोपोर्शन क्या होता है कि जहाँ पर ना इक्वलिटी होती है, समानता होती है दो प्रोपोर्शंस के बीच, दो रेशो के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसमें ना हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं इस तरह का। तो हम जो इस सिंबल को बोलते हैं ना, डबल कॉलन बोलते हैं। अगर हम सिंगल एक बार लगा लेते हैं तो हमारा कॉलन हो गया, और अगर हम इसको ना 2 बार यूज़ कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको डबल कॉलन यूज़ कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ना हमारे पास में दी हुई होती है कुछ, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, ये ना अनुपात दिए हुए हैं। तो बेटा ए और डी जो होता है ना, इनको बोलते हैं हम चरम सीमाएं, और बी और सी जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मध्य, है ना। तो ए और डी के आगे मेरे चरम सीमाएं हो गया, बी और सी के हो गया मेरा मध्य हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए और डी का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो बराबर होता है किसके, बी और सी के बराबर होता है। ओके। अब उसके बाद में हमारे पास में जो प्रोपोर्शंस होते हैं ना, वो 3 तरीके के होते हैं लगभग। एक होता है मध्यम, तीसरा और चौथा। मध्यम वाले में क्या होता है कि बेटा जैसे मेरे पास में ना ए और बी दो रेशो वो दे रखे हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, अंडर रूट में चले जाते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट में आते हैं। किस में आते हैं, स्क्वायर रूट में। और तीसरे में क्या होता है कि जैसे मेरे पास में A/B और B/C दिया हुआ है, तो ये जो C है ये क्या हो जाएगा, तीसरा अनुपात हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ना B और B दोनों में ना कॉमन आ रहा है। तो जहाँ पे इस तरीके का होता है तो जो तीसरा वाला होता है वो क्या कहलाता है, तीसरा अनुपातिक। और एक होता है चौथा, जहाँ पर ना मेरे पास में A, B, C और D चारों अलग अलग दिए हुए, तो यहाँ पर D क्या हो गया मेरा, ABC का चौथा अनुपातिक हो गया। अब बेटा उसके पास में ना मैं आपको मेन चीज बताऊँ, हमारे पास में जो प्रोपोर्शन होते हैं ना, 2 तरीके के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोलते हैं बेटा प्रत्यक्ष, ठीक है। और आपका ना जो इनडायरेक्ट होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिलोम। ओके। अब ये इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो जो हमारे डायरेक्ट वाला होता है ना, इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ती है ना, तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, और अगर कोई चीज़ घटती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी घटती है। मतलब सेम उस पर चलती है, बिल्कुल समान उस पर। कि जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूँ क्या, कि 1 किलो चावल की कीमत कितनी है, 50 रुपये। यानी कि ना ये कितने हो गए मेरे पास में, क्वांटिटी हो गई, और ये कितनी हो गई, कॉस्ट हो गई। तो 1 किलो चावल 50 रुपये के, तो 2 किलो कितने के हो गए, 100 रुपये के। यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब सेम उसमें चीज़ें चलती हैं।
तो ना हम क्या मान लेते हैं अभी, इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको फार्मूला तैयार करके दिखा रहा हूँ। बेटा इसको मान लो x और इसको मान लो y। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया। तो बेटा ये वाला कितना हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम x1 बाई y1 इज इक्वल टू कितना मानते हैं, x2 बाई y2, है ना। तो अगर मान लो मुझे ना किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसको कैसे कर लेते हैं, x1 मल्टीप्लाई बाई y2 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई में y1। इस तरीके से ना हम इसके फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो जैसे ना कह रहा है कि एक कार ना 60 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलेगी। तो मान लो अब वो पूछ रहा है कि 3 घंटे में कितनी चलेगी। तो हम क्या कर लेते हैं कि मैंने इसको क्या माना है x1, इसको मान लिया मैंने y1, है ना। ये कितना हो गया मेरे पास में x2, यानी कि x1 मल्टीप्लाई बाई y2 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई y1। ये मेरा इसका फॉर्मूला हो गया। तो अब इसमें मैं इसकी वैल्यू को रख दूं, x1 कितना है मेरे पास में 1, y2 कितना है मेरे पास में, मुझे दिया ही नहीं है y2, है ना। x2 कितना दिया है मेरे को, 3 दिया है, और y1 कितना दिया है मुझे, 60 दिया है। तो ये कितना हो गया मेरे पास में, y2 कितना हो गया, 180 किलोमीटर। तो कितने चलेगी वो, 180 किलोमीटर चलेगी 3 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से ना हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो अगर x बढ़ता तो y भी बढ़ेगा और x घटेगा तो y भी घटता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट कौन सा, प्रतिलोम समानुपात। बेटा प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है ना तो दूसरी चीज घट जाती है। जैसे इसमें मैं आपको इसे उदाहरण में समझाऊं कि अगर ना 5 मजदूर 10 दिनों में किसी भी काम को पूरा करते हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में काम कर देंगे, 5 दिन में पूरा कर देंगे, है ना। अगर एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से ना कितनी उसमें चलती है, 5 घंटे में दूरी, 5 घंटे में कितनी करती है वो एक कार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से इतनी दूरी तय करती है। तो फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटे में वो ना कितनी दूरी तय करेगी, 2.5 घंटे में कर लेगी वो दूरी। समझ गए बात को। तो सेम उसमें आ गया कि भाई आप कोई भी, मुझे यहाँ से मान लो मैं इसको बताऊँ, मुझे यहाँ से ना यहाँ तक जाना है, ये मेरी कुछ डिस्टेंस है x। तो अगर मैं कितने टाइम लगता है मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में, कब, जब मैं कितना चलता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर चलता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है, 5 घंटे का टाइम लगता है। कह रहा है कि अगर मेरी जो स्पीड है कितनी हो जाए, 120 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 2.5। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो ना दूसरी चीज़ घट रही है। देख रहे हो ना, मतलब एक चीज़ आपकी बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, तो मतलब इनमें ना अपोजिट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए बेटा हम यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन, यानी कि x1 की मल्टीप्लाई करते हैं y1 से और फिर x2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर y2 से। तो ये हमारे पास में इसका रिलेशन होता है क्या, x1 मल्टीप्लाई बाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई y2। इसमें हम ना ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक को दिखाया हुआ भी है, ये देखो कि डायरेक्ट में क्या होता है कि दोनों मात्राएं जो है एक साथ बढ़ती हैं घटती हैं, इनका रिलेशन होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। उदाहरण के लिए जैसे किलो या कीमतों का जो संबंध होता है वो किस में जाता है, आपका डायरेक्ट में जाता है। इनडायरेक्ट वाले में क्या होता है कि मात्राएं एक घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है, एक बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। इसका रिलेशन कितना होता है, x1 मल्टीप्लाई बाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई y2। ये ना इनके फॉर्मूले जो आपको टेक्स्ट वगैरह में यूज करने हैं।
इनके एग्जाम्पल में कैसे सोचते हैं, जैसे मजदूरी या समय का कोई संबंध आपको दे दिया जाए। ठीक है भाई। अब तीसरी चीज हमारे पास में ना आती है बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कहलाती है साझेदारी। इसमें क्या होता है कि जब ना कोई भी या दो से ज्यादा व्यक्ति या संगठन किसी निश्चित व्यवसाय को चलाने के लिए ना आपस में पैसे को लगाते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी साझेदारी कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि वो ना एक निश्चित समय के बाद में क्या करते हैं कि जितना भी उन्होंने निवेश किया होता है ना उसके अनुसार उनको जो भी लाभ या हानि होती है ना वो उसको ना आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और जो उस साझेदारी में ना जो व्यवसाय में ना पैसे लगाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसको, पार्टनर बोलते हैं उसको। तो हमारे पास में दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। बेटा सक्रिय वाले वो होते हैं, जो एक्टिव जो होते हैं ना वो हमारे कौन से होते हैं, जो आपके बिजनेस को मैनेज करते हैं, जो बिजनेस को चलाते हैं। वो बिजनेस को प्रबंध करने वाले मतलब को चलाने वाले कौन से होते हैं, सक्रिय वाले होते हैं। निष्क्रिय वाले क्या होते हैं कि वो सिर्फ अपनी पूंजी बिजनेस में लगा देते हैं, वो सीधे उसमें काम नहीं करते हैं, मतलब उस बिजनेस को चलाने में काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने क्या करते हैं, अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर। तो वैसे क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय साझेदार कहलाते हैं। फिर उसके बाद में हमारी जो पार्टनरशिप होती है ना वो भी हमारे पास में दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल पार्टनरशिप, होती है हमारे पास में कंपाउंड पार्टनरशिप, है ना। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ तो क्या कहलाती है, हमारी सरल साझेदारी और मिश्रित साझेदारी। बेटा सरल साझेदारी होती है कि जहाँ पर ना क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे पार्टनर होते हैं, दो पार्टनर है या तीन पार्टनर, जितने पार्टनर है वो एक सेम टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय के लिए ना कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तीनों का दो पार्टनर है, तीन है, जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनका जो समय होता है वो क्या होता है, निश्चिंत होता है, समय होता है कि इनका सबको ना इतने समय के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो मिश्रित साझेदारी होती है वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग उनके समय होता है कि कोई कितने समय के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई कितने समय के लिए निवेश कर रहा है, कोई कितने के लिए निवेश कर रहा है। तो अगर हमारे पास में सरल साझेदारी होती है ना, कौन सी होती है, सरल साझेदारी, तो उसके लिए ना हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, P1:P2 इजकल टू I1:I2। यानी कि ये मेरे ना पार्टनर हो गए, P1 और P2 दो पार्टनर हो गए, और I1 I2 क्या हो गया, उनके इन्वेस्टमेंट हो गए कि किसने ना कितना इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर उनके मान लो समय अलग अलग होता है तो फिर किस तरीके से करते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, P1:P2 इज इक्वल टू I1:T1:I2 और T2, यानी टाइम वन और टाइम टू, मतलब जिसका जितना समय है। ओके, तो ये हो गए मेरे इनके ना कुछ मेरे नोट्स हो गए। यहाँ पर मैं आपके लिए ना वे क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसी से रिलेटेड कि ए बी और सी ने किसी व्यवसाय में 8,000 और 10,000 का निवेश किया है। कितना, ए ने कितना किया, 6 का, बी ने क्या है 8 का, और सी ने कितना किया, 10,000 का निवेश किया है। 1 साल बाद उनको ना इतने रुपए का लाभ हो गया, कितने, 4,800 का क्या हुआ, लाभ हो गया। तो अब कह रहे हैं सी को कितना लाभ मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो बेटा हम क्या करेंगे कि हम इनको ना, ये 6,000 है, ये 8,000 है, और ये ना 10,000 है, तो इनको ना हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये 0 0 से खत्म हो गए। अब 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10, यानी कि 3:4:5, ये इनका रेशो हो गया। तो ए पे कितना रेशो है, 3, बी पे कितना रहा है, 4, और सी पे कितना रहा है, 5। और टोटल कितना जा रहा है इनका, अगर मैं टोटल देखूं तो ये हो रहा है 3 + 4 + 5, यानी कितना जा रहा है, ये 12। तो सी के साथ में बेटा सी का कितना जा रहा है, 5/12, ठीक है ना। सी का कितना हो रहा है, 5/12। अब उनको टोटल कितना मिल रहा है उनका, 4,800। तो इसको ना 4,800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इनका प्रॉफिट हो रहा है, तो ये इसके रेशियो को हम किससे करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे।
तो ये कितना हो गया इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा मेरा बेटा लगभग 2000 में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आ गया समझ में? तो बच्चों ये ना मैंने आपको यहाँ पे इसकी क्लास बताई, मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शनल पार्टनरशिप की। अगर आपको ना मेरी ये क्लास समझ में आई हो, अगर आपको लगा हो कि वाकई मैंने आपको कुछ अच्छा यहाँ पे बताया है, कुछ बढ़िया चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे सिखाई हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और इसको ना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। और जो भी नए बच्चे हैं वो ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं आपको बता दूँ एक बार कि ना हमारा जो टाइम है रोज का, सुबह 7 बजे हमारी ना ये मैथ वाली क्लास आती है और शाम को 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस वाली क्लास आती है। फिर उसके बाद में ना शाम को 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास आती है। ये तीनों क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू चलती हैं। और मैं आपके लिए ना कोशिश करूँगा कि कल सैटरडे को मैं आप लोग के लिए ना सबके लिए एक उसकी क्लास लेकर आ जाऊँ, सिंगल क्लास लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखता हूँ अगर मेरा टाइम हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए ना कंप्यूटर की क्लास लेकर आऊँगा, एक कंप्लीट क्लास जिसमें ना कंप्लीट कंप्यूटर मैं आपको करवा दूँगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप SSC की कर रहे हो, A to Z किसी भी एग्ज़ाम के, IBPS के किसी की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सारा कुछ मैं आपको ना सारे एग्ज़ाम का उसमें कवर करा दूंगा। तो मैं जो आपकी क्लास होगी ना आज शाम वाली, जो ये रीजनिंग की क्लास होगी, मैं फाइनल ना उसमें आपको बता दूंगा कि मैं कल क्लास किस समय लेकर आऊँगा आपके। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो अगर इतना समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो ना, कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कि भैया इसको ना कैसे करेंगे, ये चीज़ क्या होती है, या फिर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ पे चाहिए हो कोई चीज़, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो। तो अगर आपको ना जो ये नोट्स हैं, ये नोट्स चाहिए, तो देखो ये ना मेरी वो है टेलीग्राम ID। तो आप ना मुझे यहाँ से टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हो, उसके बाद मैं आपको जो है टेलीग्राम से ना आप नोट्स ले सकते हो ये वाले। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं शाम को 4 बजे वाली GK क्लास में, जहाँ मैं आप लोगों को ना आज फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो ओके बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।